साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मेरा भी इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में चयन हुआ है और मैं काउंसलिंग कराने के समय आप देख पा रहे हो, मैं खगड़िया जो आपका जो है जहाँ पे मुझे जिला मिला था, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो मैं इस समय वहीं मौजूद हूँ और ये मेरा इस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और मेरा सब कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे फाउंड करेक्ट पाया गया और मुझे ये जो है वहाँ पे एक रिसीविंग दी गई है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी से बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होता है, जो आपको लेकर एक डर बना हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि सर क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नहीं चाहिए होता है। इस बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स आप सभी से बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला चीज तो यही है कि यदि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे अंदर भी यही काफी डर था कि सर कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरे नाम में भी काफी स्पेस में मिस्टेक वगैरह थी। तो उसके लेकर मैं शपथ को भी बनवाया था। ऐसे तमाम साथी जो यूट्यूब के कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को एक भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं कि इतने फाइल बनाना है, उतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, इतना फोटो स्टेट कराना है। इन सभी चीजों के बारे में एक बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबी हो सकती है तो पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को थोड़ा सा आप जो है अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो साथी और जिनका हुआ है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप सब सभी आप लीगल है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो खगड़िया जैसे मैं बताऊंगा कि अलग अलग काउंसलिंग जो भी स्थल है, अलग अलग उसकी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन मैं फिलहाल खगड़िया की बात करूंगा। तो यहाँ बिल्कुल स्मूथली सारी चीजें चल रहा है और बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा यदि शॉर्ट में सारी चीजें बताना चाहूँ तो पहली चीज तो ये है कि मैं एक एक करके आप सभी के प्रश्नों के जवाब देना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। मैं पहला चीज को जवाब दे देता हूँ। तो देखिए साथियों, जो पहले तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास मूल एडमिट कार्ड होना जरूरी है, मूल आधार कार्ड होना जरूरी है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होता है। जो आप एडमिट कार्ड देने गए थे, आपने एग्जाम जब देने गए थे, तो प्रवेश पत्र होना बड़ा जरूरी है। आप जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले वही आपका आधार कार्ड और मूल एडमिट कार्ड यानी मूल प्रवेश पत्र को आपको देखकर आपको एंट्री दी जाएगी। और पहली बात, आपको बायोमेट्रिक वहाँ पे जो है आपका जो है अंगूठा से जो है फिंगरप्रिंट से आपको वहाँ अटेंडेंस लिया जाएगा। उसके बाद आप वहाँ काउंसलिंग हॉल में जाएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और फिर से एक बार आपको बायोमेट्रिक क्या कहते हैं प्रक्रिया के लिए फिर से आपको जो वहाँ पे अनाउंस किया जाता है आपका नाम, और वहाँ पे आप जाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा कि आप जो है बायोमेट्रिक फिर एक बार फिर से करेंगे वहाँ पे बायोमेट्रिक, और वहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज भी होता है और वहाँ भी ये भी पूरा ऑनलाइन होता है। जैसे आप ये कर लेंगे तो आप जाएंगे, यहाँ पे आपको काउंटर मिला रहेगा, काउंटर 1। अब जैसे आप गेट पे जाएंगे तो वहीं पे लिखा होता है कि ये आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपको कौन से स्लॉट में है, कौन से काउंटर पे जाना पड़ेगा, सारा कुछ पहले ही गेट पे ही वहाँ चिपका होता है। तो जैसे आपने एंटर किया, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो सीधा आपको क्या करना पड़ेगा कि आप काउंटर पे पहुंच गए। मान लेते आपने बायोमेट्रिक करा लिया, दोबारा जो होता है, और आप काउंटर पे पहुंच गए। तो सबसे पहले आपसे वहाँ क्या मांगा जाएगा, जो भी आपका क्या कहते हैं मूल आपका क्या कहते हैं ये जो ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड था वो और आधार कार्ड वो मांगा जाएगा काउंटर पे। और उसको जो वहाँ पे और एक पर्ची दी जाती है जिसमें आपका अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम जो है लिख कर देना पड़ेगा। और तुरंत जो है वहाँ क्या करेंगे, आपका मूल एडमिट कार्ड देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे और मोबाइल नंबर जो आप दिए होंगे उस पे जो है वहाँ पे एंटर किया जाएगा उनके कंप्यूटर पे, और आपके फोन में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जो है आप देखेंगे और वो फिर एंटर करेंगे। और उसके बाद ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो जो भी आपका क्या कहते हैं कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट अपलोड आपने जो किया था, चाहे आपने 5 आपने चाहे आपकी वेबसाइट पे 5 अपलोड हुआ होगा, आपके डैशबोर्ड पे किसी किसी वर्ग में 8, किसी किसी में 11 ऐसे होते हैं। तो जितना आप में है उतना ही बस आप जो आपका मूल वाटर मार्क डॉक्यूमेंट अपलोड होगा तो वो जो है आपको वो जमा करना होगा। पहली बात वो जमा कर दीजिए। अब आपको चेकिंग क्या होगी, तो जो साथी बार बार घबरा रहे थे कि 1000 डॉक्यूमेंट, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास मार्कशीट है तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ध्यान समझिए। पहला आपको काम क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट जिस क्रम में आपने लगाया था, आपने अपलोड जब किए थे, तो जब डाउनलोड किए थे, नहीं पहले सीटेट का हुआ होगा या फिर इस तरीके से, तो सबसे पहले उसी क्रम में आपसे मांगा जाएगा और वही डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो जो वाटर मार्क में निकला हुआ है। उसके अन्यथा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। याद रखिए, कोई अन्य डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं जाएगा। जो जो भी चीजें आपके क्या कहते हैं यहाँ पे वाटर मार्क पे है, बस वही वही चीजें मांगा जाएगा। हालांकि मैं यही कहूंगा कि यदि आप इतना दूर जा रहे हैं तो आप अपने सभी मूल डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, लेकिन फिलहाल मैं जो वहां होता है मैं उसकी बता रहा हूँ। आपके पास अपने पास रखे रहेंगे, कोई ज्यादा वजन वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल मैं बताऊंगा कि कोई डरने की बात नहीं है। जो जो भी वाटर मार्क आएगा, मान लेते पहले सीट आपका आधार कार्ड का वाटर मार्क है तो पहले आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा, फिर
आधार कार्ड आप वहाँ मैच किया जाएगा। चलिए ये हो गया। ऐसे ही आपका फिर सीटेट का वहाँ जो आपने अपलोड किया, मार्कशीट अपलोड किया है तो मार्कशीट वहाँ चेक करेंगे, और सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे। तो जो जो भी आपने अपलोड किया वाटरमार्क में, एक एक करके सभी ओरिजिनल आपका वाटरमार्क से सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी 5-6 आपने अपलोड किया, वही 5-6 छाप से चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा। और उसके बाद सारी यहाँ की चीजें आपकी ये वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है कुछ 1-2 मिनट प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको ये इस तरीके की एक रिसीविंग दे जाएगी। जैसे आप बाहर निकलने लगे तो जरूर वहाँ पर अटेंडेंस भरिएगा, ये बहुत मस्ट है, आप करिएगा। आप कुछ साथियों के मन में प्रश्न है कि सर पासबुक का क्या वहाँ पे सिचुएशन है, चेकबुक का क्या सिचुएशन है, शपथ पत्र का क्या सिचुएशन है, नाम में स्पेस मिस्टेक हो गया तो इसका क्या सिचुएशन है, और साथ में क्या कहते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की क्या सिचुएशन है, फोटो स्टेट वहाँ पितना ले जाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कोई फाइल, आपको बस एक फाइल लेके जाना पड़ेगा। उसी फाइल में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी क्या कहते हैं, माफ करिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, जो जो भी क्या कहते हैं आपका ये वाटर मार्क है, उसे फाइल में आप रख कर अंदर दे दीजिएगा। और एक ही वही फाइल ना, आपसे कोई अन्य फोटो स्टेट भी नहीं मांगा जाता है कि कोई दूसरा फोटो, बस एक आपका एडमिट कार्ड का फोटो स्टेट मांगेंगे, वही वाटर मार्क पे आप साइन नीचे किए रहेंगे, अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करे रहेंगे। और साथ में आपका क्या कहते हैं आपका मूल प्रवेश पत्र का फोटो स्टेट वो, और वाटर मार्क, बस यही 5 से 6 जो भी वाटर मार्क प्लस आपका मूल एडमिट कार्ड का क्या कहते हैं ये फोटो शीट, बस यही डॉक्यूमेंट वहां जमा होता है। बाकी ओरिजिनल आपको तुरंत वापस कर दिया जाएगा और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो प्रश्न आपके थे उसके बारे में एक जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो ये प्रश्न था कि सर जो है देखिए, तो आप पहला एक काम करिएगा, जो जो भी आपने वाटर में अपलोड किया था वो सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए ओरिजिनल, वही आपका चेक होगा। दूसरी चीज कि सर क्या कहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, मुझे थोड़ा सा, हाँ ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में होती है कि आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर, पैन कार्ड नहीं मेरे पास, तो पैन कार्ड नहीं मांगा जा रहा है वहाँ पे, बैंक का पासबुक चेकबुक नहीं मांगा जा रहा है, ना फोटो स्टेट ना कुछ मांगा जा रहा है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात जो थे साथी थे कि 2-3 फाइल, बस एक फाइल फोटो स्टेट आपको बस, हालांकि अगर मैं कहूँगा इतना दूर जाएंगे तो 1-2 फोटो शूट करा लीजिए, मुझे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास रहेगी तो आगे काम ही आएगी। लेकिन फिलहाल वहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, जिस हिसाब से वहाँ सिचुएशन है मैं ये बता रहा हूँ, वहाँ पे नहीं मांगा जा रहा। ये बात हुई। और साथियों मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 से 6-7 मिनट लगता है पूरा प्रोसेस में, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ किसी किसी साथी क्या होगा, जैसे मेरा था कि स्पेस में दिक्कत थी कि मेरे पिता के नाम में जो स्पेस था, और ये मेरा ये पूरा रिसीविंग मिला है, तो जो स्पेस वाली प्रॉब्लम थी स्पेस को लेकर, तो मैंने शपथ पत्र बनवाया था कि मेरे हाई स्कूल में स्पेस क्या कहते हैं इसमें नहीं था, तो वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन हाँ आपके पास शपथ पत्र होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। फिलहाल मैं अपनी कंडीशन बताऊँ तो मेरे में स्पेस वाली मिस्टेक था कि आधार कार्ड में स्पेस नहीं था, हाई स्कूल में था, लेकिन फिलहाल मुझसे वहाँ शपथ पत्र नहीं मांगा गया। तो जब नहीं मांगेगा तब जबरदस्ती नहीं देना है, नहीं मांगेंगे चुपचाप आप चले आइएगा। और जैसे ही आपका हो जाएगा तो ये किस तरीके से मिलेगा, जिसपे यहाँ पे 3 साइन होगी, यहाँ पे सभी लिखा गया फाउंड करेक्ट। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। और इसके बाद कुछ साथियों का ये 82 82.5 करके, तो अलग अलग कहीं कहीं सेंटर पे इसको डाउट में डाल दे रहे हैं, तो कहीं पे नहीं डाल रहे हैं, तो फिलहाल डाउट पे ही डाला जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सर यहाँ पे डाउट पे डाल दिया जाएगा तो आगे क्या होगा। तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे किसी का डाउट होता है तो उसे सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है, उसका फिर से लिस्ट निकलेगा। ये सब प्रक्रिया होने के बाद ये जो अभी फ्रेश वाला हो रहा है, फिर से उनका हो जाएगा, दोबारा होगा। और उसके बाद भी मतलब दूसरे काउंसलिंग वाले में भी वो सस्पेक्ट में चले गए, तो तीसरा होता है डीईओ के सामने होता है फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वहां पर आप फिजिकल उसके पास रहेंगे और वो सारी चीजें देखेगा, जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत डरने की जरूरत नहीं, जितना लोग डर रहे थे 3 फाइल 4 फाइल, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, कोई भी कुछ भी नहीं। जो वाटर मार्क है बस वही डॉक्यूमेंट लेके जाइए, एक फाइल लेकर जाइए जिसमें आपका वाटर मार्क डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, एक एडमिट कार्ड का फोटो स्टेट होना चाहिए, और वही आपका वो वहां पे जमा हो जाएगा, बस वही एक प्रति जमा होगा और कुछ भी नहीं। ये रही पूरी बात। और इसके बाद और आपकी जो भी मैं कोशिश करूंगा उस साथियों से बात कराऊं। फिलहाल ये वीडियो यही तो क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ आप चैनल पर नए हैं तो जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही जानकारी बिल्कुल सरल तरीके से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।